हाय गाइस, दिस इज सौरभ और आपका एक बार फिर स्वागत है टेक थर्सडे में। यहाँ हम हर हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर होते हैं और जानते हैं उस पर यूजर्स की राय क्या है। इस हफ्ते हम बात करेंगे लैपटॉप इंपोर्ट बैन पर, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने बीते 4 अगस्त को लैपटॉप इंपोर्ट पर एक बड़ा फैसला लिया है, जो कि 1 नवंबर 2023 से लागू हो रहा है। मतलब 1 नवंबर के बाद कोई भी कंपनी विदेश से लैपटॉप या कंप्यूटर का आयात नहीं कर पाएंगे। अगर टेक्निकल टर्म की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत में लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, मतलब उसे पूरे तरीके से बाहर से मंगाया जाता है। लेकिन अब भारत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब किसी भी कंपनी को अगर भारत में अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टैबलेट का आयात करना है तो उसे सबसे पहले आयात विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT से लाइसेंस लेना होगा। अगर DGFT की तरफ से लाइसेंस मिल जाता है तो वो कंपनी भारत में विदेश से आयात कर पाएगी अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टैबलेट। लेकिन अगर DGFT की तरफ से मंजूरी नहीं मिलती है तो इन लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टैबलेट को भारत में नहीं बेचा जा सकेगा। अब आपका सवाल होगा कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से लैपटॉप इंपोर्ट पर बैन क्यों लगाया गया है। तो बता दें कि भारत सरकार चाहती है कि जैसे भारत में मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वैसे ही लैपटॉप को भी भारत में बनाया जाए, जिससे लैपटॉप की कीमत को कंट्रोल में रखा जा सके, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सके भारत में। लेकिन अमेरिकी समेत कई देशों की टेक कंपनियों का मानना है कि भारत लैपटॉप का एक छोटा मार्केट है। यहाँ लैपटॉप का मार्केट करीब 2 से 3% है। ऐसे में भारत में लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग उनके लिए फायदेमंद नहीं होगी। लेकिन बता दें कि भारत सरकार की तरफ से लैपटॉप के लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई सारी कंपनियों को इंसेंटिव दिया जा रहा है, जिसे आप PLI के नाम से जानते होंगे। इस स्कीम के तहत अगर कोई कंपनी भारत में लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसे कई तरीके की रियायतें दी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद सैमसंग और एप्पल जैसी कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने PLI स्कीम के लिए आवेदन नहीं किया है। लेकिन लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ज़्यादातर टेक कंपनियों की तरफ से PLI के लिए आवेदन कर दिया गया है। मतलब जल्द ही भारत में मेड इन इंडिया लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सकती है। बता दें कि सरकार की तरफ से PLI योजना के लिए प्रोत्साहन राशि को 131% से बढ़ाकर 17,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसे में भारत सरकार को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक कंपनियां भारत में आएंगी और लोकली लैपटॉप, कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, जिससे बड़े पैमाने पर भारत में रोजगार पैदा होगा, साथ ही अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सस्ते में लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर एक्सेस हो पाएंगे। ये है भारत सरकार की योजना। तो शायद अब तक के वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि भारत सरकार की तरफ से लैपटॉप के इंपोर्ट पर बैन क्यों लगाया गया है। बता दें कि बैन लैपटॉप के इंपोर्ट पर, मतलब आयात पर है, जो भारत में बनाए जाएंगे उस पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है। इस बारे में आम जनता की राय क्या है, चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो मेरे साथ मनीषा है। मनीषा, इंडिया में लैपटॉप इंपोर्ट पर बैन लग रहा है 1 नवंबर से, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये जो गवर्नमेंट का मूव है, आई थिंक ये इंडियंस के फेवर में है एंड काफ़ी उनको बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए। बिकॉज जैसे कि लैपटॉप का इंपोर्ट होना बैन हो रहा है, तो इससे जो हमारे इंडियन कंपनीज़ हैं उनको मौका मिलेगा कि वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो खुद बना पाएँ और इसकी अपनी फैक्ट्री सेटअप कर पाएँ। क्योंकि मोस्टली इंडिया में ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इंक्लूडिंग मतलब एप्पल की कंपनीज़ का या आसूस का या जितने भी हैं, वो सारे बाहर से आते हैं, तो उन पे टैक्सेस लगता है, जिसकी वजह से उसका रेट भी काफ़ी हाई होता है इंडिया में। तो अब क्योंकि अगर डोमेस्टिकली बनेगा तो इससे पहली चीज़ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और उसके साथ साथ लोगों को मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट करने का भी मौका मिलेगा। और ये जो टेक जायंट्स हैं, जो भी ये लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाते हैं, ये इनका जैसे अगर इंपोर्ट पे बैन लगता है तो ये भी कहीं ना कहीं इन्हें खुद इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप करने का मतलब डिसीजन लेना पड़ सकता है, ताकि इनकी भी जो सेल्स हैं उसमें कोई नुकसान उनको ना हो। ओके, तो इससे आप बाहर कैसे देख सकते हैं? जैसे चाइना को बहुत सारी की कंट्रोवर्सी होती है कि चाइना प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है। दूसरा ये होता है कि भाई अगर हम इंडियन का जो ब्रांड होता है उसको लेके कुछ क्वालिटी वाइज इशू होता है कि भाई उतनी अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनाता है इंडिया, तो क्या ऐसा कुछ परसेप्शन है इंडिया को लेकर? मोस्टली जितने भी ये गैजेट्स के पार्ट्स होते हैं, एक गैजेट बनाने के लिए जो भी पार्ट्स उनको असेंबल किया जाता है, मोस्टली चाइना में होता है, जो भी इंडिया में बिकता है। हाँ, बिल्कुल। तो इस चीज़ से ये होगा कि हाँ ठीक है, क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट अगर उस हिसाब का नहीं मिलता है, लाइक जो
वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज़ हैं, उनकी क्वालिटीज़ लोगों को पता है कि काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर इंडियन कंपनीज़ को इस मार्केट में सर्वाइव करना है तो अपनी क्वालिटी को टॉप लेवल पे लाना पड़ेगा। और हाँ, चाइना की जहाँ तक बात हुई कि कंट्रोवर्सी चलती है, तो आई थिंक ये हेल्पफुल होगा कि हम चाइना में असेंबल ना करवा के इंडिया में असेंबल करवाएं। कुल मिला के मनीषा का कहना है कि जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है वो बहुत अच्छा है, उसके रिजल्ट थोड़े टाइम बाद दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे यूज़र के साथ में, उसका आखिर एक्सपीरियंस क्या है, वो क्या सोचते हैं लैपटॉप इंपोर्ट बैन के बारे में। तो मेरे साथ अमन है। अमन, आप बताइए, इंडिया में लैपटॉप इंपोर्ट पर बैन लगने जा रहा है 1 नवंबर से, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यार इट्स अ वेरी नाइस, बहुत अच्छा मूव है जो इंडियन गवर्नमेंट फाइनली कर रही है, क्योंकि पास्ट ईयर से आप देख सकते हो कि एक सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा इशू रहा है कंट्रीज़ में, उसके वजह से बैन हुए थे काफ़ी सारे ऐप। सो गवर्नमेंट इज शोइंग कि अब दे आर कंसर्न अबाउट कि क्या चीज़ हो रहा है कंट्री में, क्या सिक्योरिटी कहाँ जा रहा है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देयर हैज़ बिन पास्ट इंसिडेंट्स जहाँ चाइना ने स्टील करा है हमारा पास्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सेकेंडली मैं फील करता हूँ कि मेड इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको काफ़ी प्रमोशन मिलेगा विद दिस इंट्रोडक्शन इस पॉलिसी का, कि क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग विल बी डोमेस्टिकली डन, उसकी वजह से एम्प्लॉय जनरेशन और काफ़ी सारी चीज़ों को प्रमोशन मिलेगा। ओके, तो क्या आप मतलब क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि आप एप्पल या बाकी ब्रांड के लैपटॉप या कंप्यूटर को छोड़ के एक इंडियन कंपनी का जो लैपटॉप कंप्यूटर रहेगा उसे खरीदना इंटरेस्टेड होंगे? ऑब्वियसली इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि आप पास्ट ईयर से ही देखो, सच एज कितने सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में जैसे महिंद्रा आर प्रोड्यूसिंग सो गुड कार्स विच कम्पीट ऑन द ग्लोबल लेवल। तो अब विद दिस इंट्रोडक्शन प्रॉबली इंडियन ब्रांड्स को भी थोड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा करने के लिए, एडवांटेज मिलेगा। सो प्रॉबली हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुड लैपटॉप्स, डिसेंट लैपटॉप्स हमें अवेलेबल होंगे इंडियन मार्केट। ओके, थैंक यू सो मच। आज के टेक थर्सडे में बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए देखते रहिए NBT टेक।